एक ईश्वर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि कुरान में जो अल्लाह का विवरण दिया गया है वह अल्लाह संपूर्ण सृष्टि के अंदर व्याप्त है अथवा इस सृष्टि से बाहर खड़ा होकर के किसी प्रकार से इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। कुरान में कहा गया, यदि तुम्हें कोई संदेह हो तो देखो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर लोथड़े से, फिर मांस की बोटी से, ताकि हम तुम पर अपने अस्तित्व को स्पष्ट कर दें। अब यह तो सही है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, लेकिन जब अल्लाह ने हमें पैदा किया तो वह अल्लाह हमारे अंदर था अथवा हमारे बाहर था, इस आया से स्पष्ट नहीं होता है और दोनों ही संभावनाएं इससे मेल खाती हैं। पारंपरिक विचार यह है कि अल्लाह कोई इस सृष्टि के बाहर शक्ति है और बाहर से वह हमें संचालन कर रही है। जैसे ब्लैक होल के अंदर जब विस्फोट हुआ और जब ये सृष्टि पैदा हुई तो अल्लाह ने बाहर से उस ब्लैक होल में विस्फोट किया होगा। हमारा दूसरा वैकल्पिक विचार है कि अल्लाह इस ब्लैक होल के अंदर ही था और इस ब्लैक होल में व्याप्त था और कहा जा सकता है कि उसने स्वयं अपना ही विस्फोट करके इस सृष्टि को पैदा किया। इस दिशा में थियोसॉफी पत्रिका, जो कि इंडोनेशिया की राज्य इस्लामिक यूनिवर्सिटी सुराबाया द्वारा प्रकाशित होती है, उसमें योगी प्राणा ईजा कहते हैं कि हमें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि अल्लाह कैसे स्वयं अस्तित्व में आए। तो इसी को बढ़ाते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि हमें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि अल्लाह का स्वरूप क्या है। कुरान में ही कहा गया, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ही को सजदा करते हैं वे सब जो आकाश में हैं और धरती में हैं, और सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, वृक्ष, जानवर और बहुत से मनुष्य। पुनः कहा गया, हमने अमानत को आकाशों और धरती और पर्वतों के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, लेकिन मनुष्य ने उसे उठा लिया। इन आयों से स्पष्ट है कि कुरान के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, वृक्ष, इन सब में चेतनता है, क्योंकि जब चेतनता होगी तभी वे अल्लाह को सजदा कर सकते हैं अथवा अमानत को स्वीकार एवं अस्वीकार कर सकते हैं। इसी क्रम में इब्न अरबी के अनुसार अल्लाह का जो नाम है अल है, इसका अर्थ जीवंत है, इसलिए उससे केवल जीव ही उत्पन्न हो सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि ही जीवित है। वास्तव में सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो जीवित नहीं है, इसलिए जिसे आप अजीब मानते हैं वह वास्तव में जीवंत है। कुरान के अनुवादक सैयद हुसैन नस्र कहते हैं कि एक पत्थर, क्योंकि वह अस्तित्व में है, इसलिए जीवंत अल्लाह का प्रस्फुटन है और उसके पास ज्ञान, आत्मशक्ति, बुद्धि मनुष्य और परियों की तरह ही है, लेकिन पत्थर के स्तर पर अल्लाह का प्रस्फुटन बहुत सूक्ष्म स्तर पर है। इन वक्तव्यों से स्पष्ट है कि संपूर्ण सृष्टि का जीवंत होना कुरान से सम्मत है। इस विचारधारा में एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि यदि हम मानते हैं कि पत्थरों में चेतनता है तो यह मूर्ति पूजा का समर्थन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अंतर है। मूर्ति के पत्थर में जो जीवंतता है वह बहुत सूक्ष्म स्तर पर है, लेकिन जब मूर्ति पूजक मूर्ति की पूजा करते हैं या मूर्ति के रूप में निहित ईश्वर की पूजा करते हैं तो वह ऊंची चेतनता से अपने को कनेक्ट करते हैं। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में चेतनता होना से मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं होता है। वह एक अलग विषय है जिस पे अन्यत्र विचार किया जा सकता है। अब हम सूरह अल नूर 24.35 पर विचार करेंगे। इसमें कहा गया कि अल्लाह का प्रकाश ऐसा है जैसे एक दरार में चिराग है, चिराग एक फानूस में है
वह फानूस मानो चमकता हुआ कोई तारा हो। वह चिराग जैतून के तेल से जलाया जाता है, जो कि न पूर्वी है न पश्चिमी। उसका तेल आप ही आप भड़कता है, प्रकाश पर प्रकाश। अल्लाह जिसे चाहता है अपने प्राप्त होने का मार्ग दिखा देता है। इस आया के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। यहाँ जो अल्लाह के प्रकाश की बात की गई, वह प्रकाश उस ब्लैक होल या इस सृष्टि में भी हो सकता है और इसके बाहर भी हो सकता है। इस विषय को समझने के लिए हम इस आया के अलग अलग शब्दों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि वे दोनों विचारधाराओं से सहमत हैं या नहीं। इस आया का पहला शब्द है अल्लाह नूर, अल्लाह रोशनी है। अल जलालयन के अनुसार यह नूर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन अल्लाह का यह प्रकाश सूर्य और चंद्रमा के अंदर है अथवा सूर्य और चंद्रमा के बाहर है, इसका इसमें कोई स्पष्ट विवरण नहीं है और ये दोनों से सम्मत हो जाता है। अगला शब्द है आकाश और धरती का, यानी अल्लाह रोशनी है आकाश और धरती का। अल्लाह बाहर रहकर संपूर्ण आकाश और धरती को प्रकाशित भी कर सकता है और अंदर से भी आकाश और धरती को प्रकाशित कर सकता है। इसके आगे कहा गया उदाहरण रोशनी। इन शब्दों में अल्लाह शब्द नहीं है। हम अल्लाह शब्द को किस स्थान पर जोड़ेंगे उससे इन शब्दों का अर्थ बदलता जाता है। जैसे ये कहा जाए कि अल्लाह की रोशनी का उदाहरण कुछ है, तो अल्लाह और रोशनी दोनों अलग अलग चीज़ हो गई, क्योंकि अल्लाह की रोशनी। और यदि कहा जाए कि अल्लाह का उदाहरण रोशनी है, तो अल्लाह और रोशनी एक ही चीज़ हो जाती हैं। इसलिए ये शब्द भी अल्लाह के दोनों रूपों से सम्मत है। इसके बाद कहा गया दरार में दिया। अब इसका अगर हम पारंपरिक विवरण लें तो हम ये मानते हैं जैसे एक पहाड़ में कोई दरार थी, उसमें एक दिया जल रहा था। लेकिन यहाँ दरार शब्द का अर्थ विस्तृत सृष्टि भी हो सकती है, आकाश भी हो सकता है। इसलिए हम यह भी सोच सकते हैं कि जैसे शून्यता में ब्लैक होल था, उसी प्रकार इस शून्यता में यह दिया जल रहा था। इसके बाद कहा गया दिया कांच में है। तो जो कांच का जो अर्थ है वह ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से है। तो दिया कांच में होने का अर्थ यह भी हो सकता है कि जैसे फानूस में एक कांच होता है, उसके अंदर एक दिया जलता है, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि जैसे इस संपूर्ण सृष्टि की शून्यता में एक ब्लैक होल था या एक दिया था, ऐसा भी इसका विवरण हो सकता है। इसके बाद कांच में जैसे तारा, तो जैसे फानूस के अंदर अगर दिया जलता है तो हम उसको तारे के समान मान सकते हैं, अथवा हम यह भी मान सकते हैं कि संपूर्ण अंतरिक्ष की शून्यता में या उस संपूर्ण अंतरिक्ष की पारदर्शिता में कहीं एक ब्लैक होल चमक रहा था, जिसे यहाँ बताया गया हो। इसके बाद से जलाया, यानी कांच में जैसे तारा वैसे जलाया। तो जलाने का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि माचिस से लेकर के हमने दिए को जलाया, और यह भी हो सकता है कि संपूर्ण अंतरिक्ष में जो ब्लैक होल था वह स्वयं विस्फोटित हुआ। इसके बाद कहा दिव्य जैतून वृक्ष। यहाँ वृक्ष के लिए शजारा शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका एक अर्थ बढ़ाना भी होता है, और जैतून का अर्थ तेल और जैतून फल दोनों होता है। इसलिए दिव्य जैतून वृक्ष शब्दों को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक यह कि दिव्य जैतून के वृक्ष के तेल से जलाया गया। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि ब्लैक होल के अंदर जो अल्लाह का दिव्य शक्ति थी उसे ईंधन कहा गया, और उस शक्ति से उस ब्लैक होल को बढ़ाया गया। अतः यह भी दोनों तरह से सहमत है।
इसके बाद कहा गया न पूरब न पश्चिम। इब्न अब्बास, जलालैन, इब्न खतीर, मौदूदी सभी पूरब और पश्चिम को धरती के पूरब और पश्चिम दिशाओं से जोड़ते हैं, लेकिन सृष्टि के स्तर पर न पूरब और न पश्चिम का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि जैसे संपूर्ण सृष्टि में कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता, कोई बिंदु नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, इससे यह भी निकल सकता है कि संपूर्ण सृष्टि की शून्यता में जो ब्लैक होल था वह यहाँ पर बताया गया है इन शब्द से कि न पूरब में था न पश्चिम में था। इसके बाद कहा गया कि जिसका तेल प्रकाशित हुआ, तो यह भी हो सकता है कि जैतून के तेल से दिए को जलाया गया और वह प्रकाशित हुआ, और यह भी हो सकता है कि जो ब्लैक होल के अंदर अल्लाह की शक्ति थी वह अपने को विस्फोटित हुई और प्रकाशित हुई। इसके बाद कहा गया बिना अग्नि के संपर्क के, तो यह भी कह सकते हैं कि अल्लाह की दिव्य शक्ति ने बाहर से जैतून के तेल के दिए को बिना अग्नि के जला दिया, और यह भी मान सकते हैं कि ब्लैक होल में जो विस्फोट हुआ वह स्वयं बिना बाहरी अग्नि के हुआ। इसके बाद प्रमुख शब्द हैं रोशनी पर रोशनी। इब्न अब्बास के अनुसार यहाँ प्रॉफेट मोहम्मद की रोशनी की बात की गई है। अल असरार के अनुसार विशालता, सौंदर्यता, दिव्यता आदि को बताया गया है। इब्न खतीर के अनुसार यह कुरान की रोशनी है। तो जाहिर है कि विभिन्न विचारकों ने इस रोशनी की अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है। हम सुझाव देना चाहेंगे कि जब ब्लैक होल के अंदर विस्फोट हुआ तो उसकी चेतना का डिवीज़न हुआ, और कुछ चेतना ऊंची चेतना हो गई और कुछ नीची चेतना हो गई, और यह जो चेतना का अंतर हुआ इसे कहा गया रोशनी पर रोशनी अथवा चेतना पर चेतना। इन वैकल्पिक अर्थों को यदि हम जोड़ें तो इस आया का अनुवाद इस प्रकार निकलता है, अल्लाह इस सृष्टि की रोशनी है। उसका उदाहरण वह रोशनी है कि जो एक दरार में दिए के समान है। वह दिया शून्यता में है, उसमें दिव्य आंतरिक ईंधन से विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से ऊंची चेतना से नीची चेतना पर प्रभाव स्थापित हुआ। यदि हम इस प्रकार से इस आया को समझें तो यह अल्लाह के हम इस संपूर्ण सृष्टि अथवा ब्लैक होल के अंदर होने से मेल खाता है। अब हम इस वैकल्पिक इंटरप्रिटेशन का मॉडर्न साइंस से सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुरान में कहा गया कि अल्लाह की दृष्टि में वे बहरे गूंगे हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। अतः कुरान स्वयं हमें कह रही है कि आप बुद्धि से काम लो, और इसी आदेश का अनुपालन करते हुए हम आधुनिक विज्ञान पर अपनी बुद्धि से विचार करेंगे। आधुनिक विज्ञान में एक विचारधारा वर्तमान में पैनसाइकिज्म की है। इसके प्रमुख प्रवर्तक फिलिप गॉफ हैं। उनका कहना है कि भौतिक दुनिया के सबसे मौलिक घटकों में इलेक्ट्रॉन और क्वार्क अकल्पनीय सरल अनुभव करते हैं। यानी जिस प्रकार कुरान में कहा गया कि पहाड़ सजदा करते हैं, उसी प्रकार फिलिप गॉफ कहते हैं कि यह जो इलेक्ट्रॉन, जो सबसे छोटा टुकड़ा है, अंश है इस सृष्टि का, वह भी अनुभव करता है। यानी दोनों का मेल है। इसके आगे समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि समाज सहभागियों के विचार और भावनाओं का एकीकरण है। जिस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मिलने से पानी उत्पन्न होता है जो कि पूर्णतया नया है, इसी प्रकार सामूहिक चेतना सहभागियों की व्यक्तिगत चेतनाओं के जोड़ से अधिक होती है। यहाँ डर्कहाइम कह रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग प्रकार के अणु हैं, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं पानी बन जाते हैं और वो दोनों से बिल्कुल अलग वस्तु बन जाती है। इसी प्रकार जब एक एटम के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन की चेतना आपस में जुड़ जाती है तो वह एटम की चेतना बन जाती है और वह उन इलेक्ट्रॉन की चेतनाओं से भिन्न हो जाती है। अथवा हम कह सकते हैं कि इस सृष्टि में जितने पत्थर, पहाड़, वृक्ष,
पशु और मनुष्य हैं, इनकी जो चेतना है वह आपस में जुड़ जाती है और जुड़कर इन चेतनाओं के सीधे योग से अधिक हो जाती है। हमारा सुझाव है कि इस अधिक चेतना यानी इस संपूर्ण सृष्टि के संयोग से उत्पन्न हुई इस चेतना को ही हम अल्लाह के रूप में समझ सकते हैं। अर्थ यह हुआ कि यह संपूर्ण सृष्टि चेतन है, इसके हर अंश में चेतना है और संपूर्ण सृष्टि के अंशों की वह चेतना जब आपस में जुड़ जाती है, एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, तो वो अपने से कहीं अधिक हो जाती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी अधिक हो जाता है। और वह विशाल अधिकता को ही हम अल्लाह के रूप में समझ सकते हैं। अब अल्लाह को हम मॉडर्न साइंस के आधार पर भी समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग कहते हैं कि हम यह सोचकर हंसेंगे कि एक पौधा या पशु अपने को स्वयं बदल सकता है, लेकिन बुद्धि अपनी वर्तमान चेतनता की स्थिति में उसी प्रकार आई है जैसे एक बरगद का बीज वृक्ष बनता है। तो जैसे युंग के अनुसार जो हमारी वर्तमान बुद्धि है वह स्वयं नीचे से ऊपर उठी है और स्वयं उसने अपने को विकसित किया है। अब इन आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ब्लैक होल की संयुक्त चेतनता का ही नाम होगा और उसने स्वयं अपने में विस्फोट किया और विस्फोट करके इस सृष्टि को बढ़ाया और उसमें चेतनाओं के स्तर में अंतर पैदा हो गया। इस चित्र में हमने इस विकास की प्रक्रिया का पारंपरिक चित्रण किया है, जिसमें लेफ्ट साइड में जो काली पट्टी है वह ब्लैक होल है और इसमें विस्फोट के बाद जैसे विकास होता है वह दाहिने तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैटर पैदा हुआ, फिर लाइफ पैदा हुई, फिर माइंड पैदा हुआ और जैसे जैसे यह मैटर लाइफ माइंड पैदा हुआ उस विकास को ऊपर जो बैंड में अल्लाह या यूनिवर्सल कॉन्शसनेस लिखा गया है उसने प्रेरित किया। तो अतः ऊपर वाले बैंड में अल्लाह ने ऊपर से नीचे जाने वाले एरोस के माध्यम से सृष्टि को विकास के लिए आगे बढ़ाया। अब इसी चित्र में हमने ऊपर से नीचे आने वाले एरोस के साथ साथ नीचे से ऊपर जाने वाले एरोस को भी जोड़ दिया है। इससे दिखाई पड़ता है कि जैसे ब्लैक होल में विस्फोट हुआ और मैटर पैदा हुआ तो उस मैटर से ऊपर की तरफ चेतना का विस्तार हुआ जिसे अल्लाह की चेतनता पैदा हुई और उस अल्लाह की चेतनता ने पुनः उस मैटर को गवर्न किया। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे किसी देश के नागरिक अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं और उनको चुन लेने के बाद फिर वही राष्ट्रपति उन पर गवर्न करता है। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि की चेतनता ऊपर उठी और उस संयुक्त चेतना को अल्लाह का नाम दिया गया और फिर उस अल्लाह ने उसी सृष्टि को बढ़ाया। यदि हम इस तरह से देखें तो यह हमारे विचारधारा से मेल खाता है। इस विचारधारा में एक आपत्ति यह हो सकती है कि अल्लाह को ब्लैक होल में समाहित करना उसे सीमित करना है, लेकिन यह मेरे हिसाब से सही नहीं है। कारण क्या कि ब्लैक होल का जो वजन है वह इनफाइनाइट है, असीमित है। तो ब्लैक होल के वजन की असीमितता और अल्लाह की शक्ति की असीमितता दोनों एक दूसरे से मेल खाती है। इसलिए अल्लाह को यदि हम ब्लैक होल में मानते हैं तो उससे अल्लाह का लिमिटेशन पैदा नहीं होता। अब हम कुरान की ही अल इखलास सूरा के 4 आयों पर विचार करेंगे, क्योंकि इस आया में अल्लाह के अस्तित्व पर चिंतन किया गया है। कहा गया कि अल्लाह एक है। तो जो संपूर्ण सृष्टि की यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, संपूर्ण सृष्टि की चेतनता का संयोग है, वह भी एक है, क्योंकि वह संपूर्ण सृष्टि को समाहित करता है। फिर कहा गया दूसरी आया में अल्लाह सबकी शरण है, उसी पर सब निर्भर हैं। तो
जब संपूर्ण सृष्टि की चेतनता ने ऊंचा स्तर ले लिया, जिसे हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, तो उस ऊंची चेतनता पर सब निर्भर हैं, उसी प्रकार जैसे एक राष्ट्रपति पर सभी नागरिक निर्भर होते हैं। इसके तीसरे आया में कहा गया, वह न किसी से उत्पन्न हुआ है न वह किसी को उत्पन्न करता है। यहाँ पर अल्लाह की कल्पना यह है कि अल्लाह निरंतर है। तो जो ब्लैक होल में विस्फोट हुआ उसके पहले भी अल्लाह हो सकता है। मॉडर्न साइंस इस बात का कोई उत्तर नहीं देती कि ब्लैक होल के पहले सृष्टि का क्या रूप था। तो यह संभव है कि ब्लैक होल के पहले जो भी सृष्टि का रूप हुआ हो वही अल्लाह था और उसमें निरंतरता बनी हुई है। यानी विस्फोट को हम ब्रेक नहीं मानते, विस्फोट उस निरंतरता का एक छोटी सी घटना कही जा सकती है। आगे और चौथी आया में कहा गया उसकी कोई बराबरी नहीं है। यह भी बिल्कुल सही है। यदि अल्लाह यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है तो वह यूनिवर्सल होने के कारण उसकी कोई बराबरी नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्लाह की दो कल्पना हो सकती है। एक यह कि अल्लाह हमारी सृष्टि के बाहर है और दूसरा यह कि अल्लाह इस सृष्टि के अंदर है। दोनों कुरान से सम्मत हैं। लेकिन अंतर यह है कि यदि हम अल्लाह को इस सृष्टि के अंदर मानते हैं और उसकी संयुक्त चेतना मानते हैं तो यह आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है, जैसा कि पैनसाइकिज्म आदि विचारधाराओं में कहा गया। इसलिए हमें कुरान और विज्ञान को साथ में रखना है। जैसा इस चित्र में दिखाया गया कि कुरान बहुत सारी बातें कहती है और विज्ञान बहुत सारी बातें कहती है। हमारा यह आशय नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक बीच का जो कॉमन एरिया है उसको चिन्हित करें और फिर इन दोनों को समझने का कोशिश करें, जैसा इस चित्र में लिखाया गया है। इसी दृष्टि से कुरान में कहा गया, अल्लाह की दृष्टि में वे बहरे गूंगे हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते, इसलिए हम बुद्धि से काम लेना चाहते हैं। इस विचार को इंडोनेशिया की स्टेट इस्लामिक यूनिवर्सिटी सुरबाया द्वारा प्रकाशित थियोसॉफिक पत्रिका में प्रकाशित किया है, जिस पर्चे की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप इस पर्चे को पढ़ें और इस वीडियो पर अपने विचार, विशेषकर क्रिटिकल कमेंट्स को बताएं और हमसे संपर्क करें, जिससे कि हम सत्य की ओर बढ़ सकें, जैसा कि कुरान ने निर्देश दिया है। धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपसे पुनः मुलाकात होगी। हमारी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना न भूलें और आपसे पुनः मिलने की आशा में हम इस बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।